Assalamualaikum. This is Ahmed Jamal and you are watching Luxomotive. आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने लगे हैं दिस इज़ अ Toyota's legend flagship sedan known by the name Crown, and the generation we are reviewing today is called S180 or Zero Crown. Let's go and have a look. हमारे पास इसकी आज 2 ट्रिम्स अवेलेबल हैं, जिनमें एक एथलीट है एंड द सेकंड वन इज़ रॉयल सलोन. दिस वन इज़ नॉट जी, दिस इज़ बेसिक रॉयल सलोन. दिस वन इज़ एथलीट एस. ऑल्दो ये गाड़ियाँ मॉडल ईयर वाइज, जनरेशन वाइज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बट एथलीट एक डिफरेंट किस्म का बीस्ट है और रॉयल सलोन एक लग्जरी कार है. दोनों की ड्राइव, दोनों के इंजन फील्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आज हम आपको बताएंगे कि ये डिफरेंसेस क्या क्या हैं और ये क्यों हैं. एक्सटीरियर की बात करते हैं तो एथलीट में मैश ग्रिल है and the headlights are a bit smoke. Basic bumper is the same, but जो lip है नीचे वो added होता है एथलीट के अंदर. रॉयल सलोन इसमें फ्रंट ग्रिल जो सी है वो एग्जैक्टिव लुक में है, क्रोम एक्सेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं. इसके जो हेडलैम्प्स हैं दे आर नॉट दैट स्मोक्ड. इन दोनों गाड़ियों की हेडलाइट्स में HID फैक्ट्री फिटेड आती है. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसकी लो बीम है, ये हाई बीम है और ये इसका ऑटो फोकसिंग लैंप है जो स्टीयरिंग के साथ मूव करता है. दैन हेलोजन ब्लिंकर्स हैं और हेलोजन फॉग लाइट्स हैं. दोनों गाड़ियों में ये चीज़ें बिल्कुल सेम हैं. बाकी यू कैन सी ऑन बोथ द कार्स दैट इट हैज़ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. मैं एक चीज़ जो सी है बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई शोरूम का रिव्यू नहीं है, ये मेरी पर्सनल कार्स हैं. दे आर बोथ डेली ड्रिवन. दिस वन आई हैव ड्रिवन 60,000 किलोमीटर्स. दिस वन माय फादर हैज़ ड्रिवन अराउंड 150,000 किलोमीटर और स्टिल ये डेली रनर्स हैं हमारी. अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे. रॉयल सलोन जो सी है दिस इज़ डिज़ाइंड फॉर अ रॉयल लुक. इसके साइडों पे कोई हैफ्टी किस्म का साइड स्कर्ट्स नहीं है, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है और इसका जो साइड प्रोफाइल में अलॉय रिम्स हैं दे आर 16 इंचेस. इसके अलावा ये रॉयल सलोन का बैज आता है. एयर प्रेस जोन से हैं ये फैक्ट्री फिटेड है और इनमें भी क्रोम का एक्सेंट कंटिन्यू करता है. इसके अलावा अराउंड होल विंडो क्रोम एक्सेंट्स हैं. देन ये साइड पे जो इसके रबर्स लगे हुए हैं इनके ऊपर भी क्रोम चल रहा होता है. द हैंडल्स हैज़ क्रोम. जो क्राउन होती है, इवन दिस रॉयल सलोन एंड एथलीट बोथ have keyless entry on all 4 doors. This is the key difference from any other car, that it has keyless entry on all 4 doors. Coming back to the back of Royal Saloon, तो Royal Saloon में पीछे कोई बम्पर पे किट वगैरह नहीं है, राउंड बॉडी लाइंस, रियर पार्किंग सेंसर्स. बाकी मेन डिफरेंस जो है इट्स अबाउट द एंटेना ऑन द रूफ, दिस स्पॉइलर ऑन ट्रंक. ये फैक्ट्री फिटेड आता है एथलीट में, रॉयल सलोन में ये नहीं होता है. उसके अलावा ये बम्पर लिफ्ट्स जो से हैं ये एथलीट में एडेड होते हैं और जबकि ये रॉयल सलोन में एडेड नहीं होते. बेसिक बम्पर की शेप इज़ सेम. नाउ एथलीट की जो साइड प्रोफाइल है इसमें साइड स्कर्ट्स जो से हैं उसमें ये थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ होता है. बाकी हर चीज़ जो सी है इट्स एग्जैक्टली द सेम. इसमें ये आफ्टर मार्केट हमने स्कल लाइट वाले साइड मिरर्स लगाए हुए हैं, जबकि इस वाली में ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड साइड मिरर्स हैं जिसमें स्कल लाइट नहीं होती है. और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ कि एथलीट के जो रिम्स हैं दे आर 18 इंचेस 225 45 R18 और दोनों की ड्राइव फील में बहुत ज़्यादा फ़र्क है.
एथलीट जो सी है ये डिज़ाइन हुई है ड्राइवर के लिए, तो एक्सपीरियंस अ ड्राइव, जो वेल बैलेंस्ड, पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हैंडलिंग वाली गाड़ी। जबकि जो रॉयल सलोन है ये एक लग्जरी क्रूज़र है, जो it's better to be chauffeur driven in this car than that. It's better for Pakistani roads, rough roads, for a comfortable drive. The drive itself is a bit floaty, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है इस वाली में, बट उसमें ज़ीरो बॉडी रोल, कोई बॉडी रोल नहीं है. द कार इज़ ऑलवेज प्लांटेड ऑन द रोड. ये जो रॉयल सलोन है जी, ये इंडोनेशियन एम्बेसी की क्लियर्ड गाड़ी है, और जो एथलीट है वो कस्टम ऑक्शन है. This one I bought in 2022, that one I bought in 2019. Okay, so going to the interior now. रॉयल सलोन का इंटीरियर बेसिकली बेज कलर में होता है, जबकि जो एथलीट सीरीज़ है इस मॉडल में उसमें ब्लैक इंटीरियर आता है फॉर अ स्पोर्टी फील एंड लुक. स्टार्टिंग विद द डोर कार्ड्स, तो इसमें ऊपर जो सा है ये सॉफ्ट टच है, देन वुडन फिनिश है. इट्स नॉट एक्चुअल वुड, इट्स मोर ऑफ अ कार्बोग्राफिक टाइप ऑफ थिंग. ये इस पे क्लॉथ सीटिंग है, तो इसलिए जो क्लॉथ सीट्स पे है वही साइड पे भी लगा हुआ है. सॉफ्ट टच एज वेल. देन कम्स अ बिट ऑफ अ सॉफ्ट प्लास्टिक, इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक. Then coming to the driver seat and driver perspective, you have crown sill plates. They are not illuminated. Also, we have 6-way power adjusted driver seat with lumbar support, 2-way lumbar support. It has analog classic instrument cluster, yes. उसके बाद आते हैं स्टीयरिंग के ऊपर. So this is leather wrapped and we have voice control here, telephone controls here. डिस्प्ले से हम स्क्रीन की जो इन्फॉर्मेशन है उसे चेंज कर सकते हैं. देन दिस इज़ वॉइस कमांड फॉर योर फ़ोन. ऑब्वियसली उस दौर में वॉइस कमांड्स जो हैं वो गाड़ियाँ नहीं लेती थी हे GWM की तरह. एंड देन दिस इज़ ट्रैक अप एंड डाउन एंड देन मोड. इससे आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओडो ट्रिप मीटर का बटन है जो इसको बदलता है. दिस इज़ 1,26,000 ड्रिमन, और जब मैंने ये ली थी इट वाज अराउंड 48,000 किलोमीटर्स. उसके बाद दीज आर द पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ, राइट, एंड ऑटो हेडलाइट्स आर देयर. दिस इज़ द डिमिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. देन वी हैव ऑटो retractable side mirrors which are also adjustable electronically. All 4 windows are one touch automatic. ओके, कमिंग टू द सेंटर कंसोल, तो इसमें दिस इज़ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और ये फैक्ट्री फिटेड नेविगेशन विद हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर CD की ऑप्शन है. 6 डिस्क CD चेंजर है इसके अंदर. जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ऑब्वियसली इसके अंदर जापानीज़ नेविगेशन है तो वो यहाँ पे काम नहीं करती. समहाउ मैं पानी में फिरता रहता हूँ और वहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती है. अदर देन दैट इसमें ऑडियो जो सा है, इट हैज़ अ सबवूफर एंड it is 5.1 Dolby surround, और it's not Mark Levinson, although इस गाड़ी में Mark Levinson भी आता है, but this specific car doesn't has this. So apart from that, आप यहाँ से इसकी brightness वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें हम sensitivity of our parking sensors भी सेट कर सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा टेलीफोन की ऑप्शंस हैं, बाकी कुछ ऑप्शंस हैं जो ओवर द सैटेलाइट चलती थी, जापान के लिए थी. देन दिस इज़ द AC पैनल. मैं इसे बाहर बटन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ और स्क्रीन से भी कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अंदर आयन फ़िल्टर भी आता है जो कि जिसके एग्जिट्स ये ऊपर छत पे हैं, ठीक है. दिस स्पेसिफिक कार डजंट हैव सन ग्लासेस होल्डर, उसकी बजाय ये गैराज डोर ओपनर इसके अंदर लगा हुआ है जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे गैराज डोर्स ओपन नहीं करता. अच्छा, उसके अलावा इट हैज़ हीटेड साइड मिरर्स. ओके, वन थिंग दैट आई यूज टू मिस इन दिस कार वाज ब्लूटूथ कनेक्ट. इसके बाद आती है क्राउन की सिग्नेचर, द स्विंगिंग सेंटर एयर वेंट्स. ये इससे पिछली जनरेशन क्राउन में भी थी और ये इससे अगली जनरेशन क्राउन्स में भी है. यू कैन नॉट फाइंड इट इन एनी S क्लास और BMW और एनी, आई हैवंट सीन एनी अदर कार जिसमें ये फीचर हो. 6-speed manual Triptronic gearbox, and we can do gear shift from here.
इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते हैं। इसके अलावा 2 कप होल्डर्स, दिस पार्ट हैज़, इसमें एस्ट्रे है एंड देन द लाइटर जो कि हमने इसमें से निकाल दिया हुआ, इसमें चार्जर लगा होता है। इसके बाद रियर सनशेड, एयर प्योरीफायर, इट्स ऑन ऑटो, एंड देन दिस इज़ द सिलेक्शन फॉर gear, power mode, ECT mode and snow mode. This is traction off button, so if you want to go shakalaka boom boom, go sideways, you turn it off. Although हम नहीं जाते sideways, हम सीधा ही जाते हैं। और जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो जी इसका ऐसा स्लाइड होता है और फिर इट ओपन्स अप। ये इसके अंदर एक स्लाइडिंग शेल्फ है और इसके एंड पे सेम 12 वोल्ट का चार्जर भी होता है जैसा ये आगे है। इसका जो ग्लव कंपार्टमेंट है फ्रैंकली बहुत छोटा सा है, इसमें कोई ख़ास इतना सामान आता नहीं है और समहाउ इसके अंदर एक पार्टीशन भी है। ये जो आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं जी, इसमें एक जोन सा है ये फ्यूल डोर ओपनर है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिलीज़ होता है। देन AFS ऑफ ऑटो फ्रंट लाइटनिंग सिस्टम, इसमें स्टेयरिंग के साथ जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं बिलो द स्पीड ऑफ 30 तो स्टेयरिंग के साथ लाइट्स जो सी हैं वो मूव होती हैं। दिस इज़ योर चेंज ट्रे, इसके अंदर आप जो चेंज वगैरह हो वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें फेल्ट लाइनिंग हुई हुई है कि ताकि रैटल जो सी है ना हो। दीज आर मिरर कंट्रोल्स, ट्रैक्शन बटन एंड देन एडजस्टमेंट फॉर द साइड मिरर्स। उससे ऊपर आपकी एयर वेंट आ जाती है ड्राइवर साइड की। इसमें जो ये एडजस्ट है स्टीयरिंग की, ये मैनुअल है, टिल्ट भी और टेलीस्कोप भी। टिल्ट के लिए आपको समहाउ ये वैन्स की तरह ऐसा करना पड़ता है, आई डोंट नो बाय, और टेलीस्कोप के लिए ऑब्वियसली जैसे बाकी गाड़ियों में होता है ये एडजस्ट है। क्राउन एथलीट की इस जनरेशन में और इससे पहले भी जनरेशन्स में फुट ब्रेक आती होती है, हैंड ब्रेक नहीं होती है, जो कि ये पैर से लगती है लेफ़्ट, एंड देन इफ़ यू वांट टू रिलीज़ इट तो यहाँ से रिलीज़ होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी फैक्ट्री फिटेड आता है। कमिंग टू द बैक सीट, एंट्री एग्ज़िट बहुत ज़बरदस्त है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइड खुलता है दरवाज़ा। ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है, इट्स नॉट फुली बैक्ड अप, स्टिल हैव अ लॉट ऑफ नी रूम, वेरी गुड अंडर थाई सपोर्ट। एंड देन कमिंग टू द सेंटर कंसोल, तो इसके अंदर डिस्क के कंट्रोल्स हैं, ट्यून, ट्रैक, वॉल्यूम, पावर मोड, एंड देन ये जो शेड है इसे भी मैं यहाँ से अप एंड डाउन कर सकता हूँ। ये एक कभी है जिसके अंदर फेल्ट लाइनिंग हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ से इसके कप होल्डर्स निकलते हैं एज यू कैन सी, और इसके अलावा एसी के वेंट्स हैं जो कि ऑब्वियसली इट्स अ डुअल जोन नॉट 3 जोन, तो यहाँ पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ वेंट्स हैं। दिस इज़ दीज पॉकेट्स आर फॉर स्टोरेज, और ये वो कोई घटिया से कपड़े की नहीं बनी हुई हैं, सॉफ्ट टच इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक है सारा। सिग्नेचर है जी ये क्राउन्स का, द ग्रैब हैंडल, क्योंकि इन जापान दिस कार इज़ was used and still used the newer generations for executives और रॉयल्स। सो जनरली वो ज़रा बूढ़े होते हैं तो इसलिए ग्रैब हैंडल लगा होता है। और पीछे इसके दोनों तरफ, दोनों डोर्स के अंदर ये एस्ट्रे होती है जो आप निकाल कर इसे साफ़ भी कर सकते हैं। एंड देन कमिंग टू द सेंटर, आपके पास रीडिंग लाइट्स हैं, ये बहुत फोकस। थर्ड पैसेंजर के लिए ये थर्ड हेडरेस्ट भी होता है, और थर्ड पैसेंजर ऑल्दो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो इसकी जो ड्राइव शाफ्ट जा रही होती है उसकी वजह से सेंटर टनल बहुत ऊंची और बड़ी है, एंड सेकेंडली ये थर्ड सीट की कुशनिंग भी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती है। जो इसके फ्रंट के हेडरेस्ट हैं ये भी एडजस्टेबल हैं। चलिए अब आते हैं इसकी ट्रंक की तरफ, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ कि ये फैक्ट्री स्टिकर अभी तक लगा हुआ है इस गाड़ी पे, ठीक है। ये फेल्ट लाइनिंग उस वक़्त 2006 में भी आती थी। ये जो बैंड है ये इसलिए होता है कि क्योंकि आप देखेंगे इसका एंगल बहुत ज़्यादा आगे की तरफ है, तो इन शॉक्स और इन हिंजेस को सपोर्ट देने के लिए ये ऐड किया जाता है। इसके अंदर ये ओरिजिनल फैक्ट्री कारपेट साथ आया है इसके जापान से,
इस पे क्राउन लिखा हुआ है और ये साइड वाले पीसेस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये एयर प्योरीफायर का इसका फ़िल्टर है इसके अंदर। अच्छा, इसकी ट्रंक कैपेसिटी जो सी है 530 लीटर्स है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो एक चीज़ समझने वाली है कि इस गाड़ी का ये कोई भी सामान हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये जैसे आया ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ अ कलेक्टर आइटम जो मैंने बहुत शौक से रखी हुई है, ऑल्दो मैं इसे रोज़ाना चलाता हूँ। अब हम देखते हैं जी एथलीट का इंटीरियर जोन सा है वो कैसा। तो एथलीट जोन सी है, दिस इज़ ऑल ब्लैक। इसमें वुडन फिनिशेस जोन से हैं वो भी ब्लैक में हैं। इसका स्टीयरिंग, इसकी हर चीज़ ब्लैक में है और इसके मैट्स वगैरह भी ब्लैक में है। इसकी जो सबसे पहले जो साइड आपका डोर ट्रिम है, इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो मेमोरी सीट्स का है। उसके अलावा सारी ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम है। और ये जो इसकी सिल है क्राउन की, दिस इज़ बैकलिट और ये भी फैक्ट्री इंस्टॉल्ड है। These buttons are the same, everything is the same, even the navigation is same। सिर्फ इसमें ये है कि ये 2005 मॉडल है तो इसके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं है। क्योंकि ये 2005 का मॉडल है तो इसमें की फॉब इस तरह का होता है और ये लगाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें जो स्टीयरिंग है दैट इज़ वेलकम एज वेल, मतलब मैं बैठूँगा तो जहाँ पे ये होगा ये वहाँ पे एडजस्ट वापस हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, टिल्ट भी और टेलीस्कोप भी। एंड नाउ दिस इज़ द स्टार्टअप। जो एक की डिफरेंस हो रहा है वो हीटेड सीट्स का है। इसमें फ्रंट जो सीट्स हैं वो हीटेड हैं। बटन्स की ये वाली प्लेसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें ये स्पोर्ट मोड आता है जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करता है आपके शॉक्स को। ये प्योरली शॉक्स को एडजस्ट करता है, ये प्योरली आपकी ट्रांसमिशन को एडजस्ट करता है। स्टीयरिंग की एज सच डायरेक्टली सेटिंग बदलने की ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर EPS होता है, 2006 में ही इसके अंदर EPS आ गया था। जो एथलीट का ये वाला मॉडल है इसके अंदर ड्राइवर एंड पैसेंजर बोथ आर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। जो सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में है वो बॉस बटन्स है जो जिससे आप इस सीट को पीछे बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द बॉस चेयर। इसकी बैक सीट्स जो सी हैं ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैं और जो सेंटर कंसोल में ऑप्शंस हैं वो भी बिल्कुल सेम हैं जो रॉयल सैलोन में है। एक जो ऑप्शन हम लोग मिस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली सनरूफ है। इस वाले मॉडल में सनरूफ है, रॉयल सैलोन डजंट हैव इट। जो एथलीट है इसके अंदर 3.0 लीटर V6 इंजन है जो कि बहुत रिफाइंड है और इसकी पावर एज़ कम्पेयर टू 2.5 लीटर इन द रॉयल सैलोन बहुत ज़्यादा है। 6 स्पीड फॉरवर्ड कन्वेंशनल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसके अंदर। अब आते हैं रॉयल सैलोन की तरफ। तो रॉयल सैलोन के अंदर देखने में इंजन बिल्कुल सेम लगता है, थोड़ा सा ही फ़र्क है सिर्फ ऊपर प्लास्टिक का, बट ये 2.5 लीटर V6 है और 6 स्पीड फॉरवर्ड, सेम गियर, एवरीथिंग इज़ सेम। हाउएवर सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन गाड़ियों की। सस्पेंशन का डिफरेंस ऐसे है, हैंडलिंग और ड्राइव क्यों फ़र्क है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फ्रंट जोन सा है उसमें बुशिंग्स और जो विश बोन्स हैं इसकी और टायर रॉड एंड्स वो एग्जैक्टली सेम हैं दोनों गाड़ियों में। पीछे काफ़ी सारा फ़र्क है। इसका जो डिफरेंशियल है वो बड़ा है, इसका डिफरेंशियल एक नॉर्मल साइज़ जो स्टैंडर्ड आता है वो है। उसके अलावा इसका बेंच भी बड़ा है, इसके जो एक्सल्स हैं वो भी बड़े हैं और उसके अलावा बाकी जो इसके टायर रॉड जी लिंक्स वगैरह हैं, बैलेंसिंग रॉड के बुशेस हैं वो बिल्कुल सेम है। ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लग सके। और स्टे सेफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।